जाना, कोई तुमसे सीखे और हमें भूल ही जाना, कोई तुमसे सीखे दिल लगी करके जाना, आँख से दिल में समाना, कोई तुमसे सीखे, आँख से दिल में समाना, कोई तुमसे सीखे, दिल लगी करते जाना, दिल लगी करते जाना, कोई तुमसे सीखे, दिल लगी करते जाना, कोई तुमसे सीखे, दिल लगी करते जाना, कोई तुमसे सीखे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सुबह की शुरुआत होती है थायराइड की गोली के साथ। थोड़े बहुत काम हमने कर लेते हैं, फ्रेश होने का काम और थोड़े बहुत किचन के काम। और जैसे हम क्या कहते हैं ना, कभी कभी 4:30 बजे 4 बजे आजकल बहुत ही ज़्यादा आलस लग रही है। और हाँ, घड़ी ज़रूर लगा के जाते हैं। ये क्या कहता है, हमारा स्टेप बताता है, काउंट करता है, बीपी बताता है, कितने किलोमीटर की वॉक करी है ये बताता है, कितने मिनट में हमने वॉक करी, ये सब कुछ ये घड़ी बताती है। बहुत अच्छी घड़ी है। पद्देव जी उठ चुके हैं, ये भी चलेंगे हमारे साथ वॉक में। कभी कभी इनका मन होता है वॉक करने का, कभी कभी नहीं होता है। फिलहाल मैं अकेली ही चली जाती हूँ और इनसे बातें करती हुई। मेरा फेस कितना ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, ग्लो कर रहा है, पतला भी हो चुका है बहुत ज़्यादा। आजकल मैं डेली की डेली 5 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक कर रही हूँ। कभी कभी जो मेरे पास टाइम कम होता है, देखिए हमें नींद को भी टाइम देना होता है, आलस हमें भी लगता है। ठंड का मौसम है तो आलस जाहिर सी बात लगेगी। आजकल मैं स्वेटर पहन के जाने लगी हूँ क्योंकि पद्देव जी की डांट पड़ी है। चेहरे पे स्माइल जानी नहीं चाहिए। आप कितनी भी वॉक करो, वॉक की स्पीड जो इतनी ज़्यादा आपकी तेज़ रहेगी, उतनी ही ज़्यादा आपके फास्ट जो है फैट जो है बर्न होंगे और आपका पेट इतनी जल्दी ही घटेगा, प्लस आपके थाई के फैट भी घटेंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात होती है कि अपनी स्पीड को हमेशा तेज़ रखें। तेज़ रखने से हमारे वॉक करने से हमारे जो है फास्ट बर्न होगा हमारा फैट। आज मैंने 55 मिनट की वॉक की है और मैंने 5 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा वॉक करी है। 286 कैलोरी बर्न की है और 6251 स्टेप लिए हैं। घर आके सबसे पहले अदरक वाला गुनगुना पानी 1.5 से 2 गिलास आप पानी जरूर पिए। तो आज जो मैंने बड़ा वाला ग्लास लिया, ये आधा लीटर इसमें पानी आता है। छोटे वाले ग्लास से होता है तो 2 गिलास में पीती हूँ, बड़े वाला ग्लास से 1 गिलास भर के। सुबह सुबह सच पूछूँ ना तो 2 की बजाय मैं 3 गिलास पानी पी लूँ, क्योंकि मुझे वक्त होना चाहिए। वक्त बड़ी कीमती होता है। आप सब सोच समझ के वक्त अपना जो है खर्च करें खुद के ऊपर, परिवार के ऊपर। और मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लग रहा है ना, मेरा फेस अच्छा लग रहा है, मेरा पेट बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका है। घर आके सबसे पहले मैंने पानी पिया और जो तैयारी की थी उसकी मैं सब फटाफट से बच्चों का टिफिन तैयार करने में जुट गई। गेहूं का आटा लिया, इसमें मैंने मसाले डाले हैं, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची वगैरह आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। इसमें मैंने जीरा डाला है, अजवाइन डाली है, थोड़ा सा हींग डाला है और मैं डालूंगी सबसे पहले इसमें 3-4 चम्मच बेसन। बेसन से क्या होगा, करारा बनेगा, क्रिस्पी बनेगा। और क्या होता है ना, इसमें सोधापन एक अलग सा आता है जब हम बेसन ऐड कर देते हैं। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी खूब सारा अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट। असली स्वाद जो होता है ना पराठे का, चाहे वो आप बथुआ के पराठे बनाओ, पालक के पराठे बनाओ या फिर आप मेथी के पराठे बनाओ, असली स्वाद जो आता है ना अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और ये कटी हुई प्याज से ही आता है। इसमें जो रही सही कसर पूरी कर देता है ना, वो पूरी कर देता है मेथी। मेथी को धुल करके रात को ही काट करके मैंने कटोरे में रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता। 5-6 घंटे में मेथी ख़राब नहीं होगी। अगर हमारी मेथी फ्रेश है, ताज़ी है, एकदम हरी हरी है तो ख़राब नहीं होगी। आप रात को ही कट करके रख दो। कि देखिए मेथी कट करने में, धुलने में इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए जो टाइम वाली काम होता है मैं रात को ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे सुबह अपने वॉक के लिए टाइम निकालना होता है। अगर मैं ये सब घर में एक्सरसाइज रह के करती ना तो जो है बड़े ही आराम से कर लेती। तो बस फटाफट से मैंने आटा गूंथ करके तैयार कर लिया। बहुत ज़्यादा गीला नहीं गूंथना है आपको आटा, क्योंकि इसमें पड़ा हुआ है नमक। जैसे जैसे ये आटा थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ी देर इसे आप रेस्ट के लिए रखोगे ना, वैसे वैसे ये क्या कहते हैं धीरे धीरे ये इसमें पानी छोड़ेगा, गीला होता जाएगा। इसलिए गूंथते समय ना बहुत ज़्यादा किचन में आते ही बस आपको गीला नहीं गूंथना है। फटाफट से मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें डाला है सरसों का तेल, जीरा और राई और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगा दिया है। साथ में आलू डाला है। आलू को मैंने मेथी के पराठे के साथ आज मैं बनाऊंगी आलू बैगन की सब्जी। मेरे घर में आलू बैगन की सब्जी भी खूब अच्छे से आजकल खाई जा रही है। साथ में मसाले मैंने होममेड मसाला, और हमारे घर में 2-3 मसाले खाए जाते हैं सब्जी मसाला, किचन की मसाला, होममेड मसाला। साथ में उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा हींग। सारे मसाले तैयार कर लिए हैं। अब मैं फटाफट से बैगन को कट करके डाल देती हूँ। आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया है। बैगन को आज मैंने एक बड़े साइज का डाल लिया है। बैगन कभी कभी क्या होता है ना, बैगन बहुत दिन फ्रिज में रख दो तो रखे रखे उसके अंदर के जो बीज होते हैं ना काले हो जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं ना,
तो मैं बैगन की क्वांटिटी कम ला रही हूँ, 2-3 बैगन ला रही हूँ और जब बन जा रहा है तो फिर से आ रहा है। हमारे पति जी जब सब्जी लेने जाते हैं तो इकट्ठा ही लेते हैं, इसलिए क्या होता है आधे से ज्यादा सब्जियां खराब हो जाती हैं। तो इसमें मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट कर दिया है, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अच्छे से मैंने इसको नमक डालने के बाद एक बार मिक्स कर देना है ताकि जो बैगन है ना नमक पाते ही सारी सब्जियां गलने लग जाती हैं। साथ ही मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, जो मसाला मैंने मिक्स करके बनाया है। इसमें सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, होममेड मसाला और थोड़ा सा इसमें हींग डाली है और एक टमाटर कट करके मैंने डाल दिया है। आप गरम मसाले की जगह यूज कर आलू सकते हैं। आलू ज्यादा पकी है तो आलू पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। टमाटर बैगन सबको साथ में डाल करके थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल करके बस इसको धीमी धीमी आंच पे पकने देते हैं। जब तक ये पकेगा तब तक हम साइड में अपना दूसरा भी काम करते रहेंगे। कुकर में भी मैंने कुछ चढ़ा रखा है, देखते हैं क्या बनेगा। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाल दिया है, पानी डाल करके बस इसको ढक देते हैं। ये धीमी धीमी आंच पे एकदम से धीमी धीमी पकती रहेगी और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। बीच बीच में आप चला दोगे ना तो सब्जी नीचे से पकड़ेगी नहीं। आप जब भी सब्जी बनाए ना इसमें भी पानी होता है, टमाटर में भी पानी होता है, प्लस आपकी सब्जी इतनी बढ़िया कैसे बनती है, टिम कैसे बनती है। जब भी हम सब्जी बनाते हैं बहुत धीमी धीमी आंच पे बनाते हैं और बहुत ही मोटे तले वाली कढ़ाई में। देखिए हमारी कढ़ाई कितनी ज्यादा मोटी है, अच्छे से हमारी आलू बैगन की कितनी बढ़िया देखने में लग रही है ना। सब्जी पक करके तैयार हो चुकी है, बाउल में खाली कर दिया है और साथ ही मैंने एक टमाटर दिखाया, एक टमाटर मैंने ऊपर से भी डाल दिया है। टमाटर मुझे सब्जी में बहुत अच्छा लगता है। हमारे बच्चे सब्जी से टमाटर निकाल देते हैं अगर पीसेज उनको दिखते हैं। अगर प्यूरी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर उसमें पीसेज हैं तो निकाल देते हैं। लेकिन मुझे टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ऊपर से एक कट करके टमाटर डाल दी। सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा जल्दी रहती है कि मैं क्या ही बताऊँ। वॉक करके आने के बाद ऐसी भागम भाग होती है ना, ऐसी भागम भाग होती है कि कितनी जल्दी बस बच्चों का टिफिन बना के दे दिया जाए। मैंने सोचा चलो चौकोर पराठे बनाते हैं, लेकिन टाइम की कमी के कारण बस फटाफट से गोल गोल पराठे बना के दे रही हूँ। बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, खाएंगे बच्चे, उसके बाद टिफिन में उनका पैक करूँगी, उसके बाद बच्चे स्कूल जाएंगे। देखिए सुबह बच्चे आजकल तो 7:15 पे जा रहे हैं, वरना पहले बच्चे क्या होता था ना 6:40 पे ही चले जाते थे। और जब तक हमारी कॉलोनी के आधे लोग सोते रहते हैं ना तब तक हमारे बच्चे स्कूल चले गए होते हैं। इतनी सुबह मुझे उठना होता है और इतने सारी काम करने होते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कितने सारे काम तो मैं रात को ही निपटा लेती हूँ, जैसे लहसुन छीलने का काम, लहसुन छील करके रखने का काम और मेथी के पत्ते धुलने का काम, उनको कट करके फ्रिज में रखने का काम। आधे से ज़्यादा काम तो मैं रात को ही कर लेती हूँ, तब जाके सुबह इतनी जल्दी जल्दी बच्चों का टिफिन तैयार हो जाता है। ये जो पराठे वराठे बनाने का काम होता है ना, बहुत ज़्यादा झंझट का काम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम लगते हैं। अगर तैयारी करके ना रखो ना तो सुबह इतनी जल्दी बन ही नहीं पाएंगे। तो बस पतिदेव जी आ चुके हैं, बच्चों को छोड़ करके फटाफट से मैं चाय बना देती हूँ, जिसमें मैंने डाला है दूध, थोड़ा सा पानी, चीनी, चाय पत्ती, अदरक और चाहे तो आप तुलसी का पत्ता डाल सकती हैं। अगड़म बगड़म इसमें अदरक, इलायची, लौंग, काली मिर्च ये सब भी डाल सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ अदरक वाली चाय ही कड़क बढ़िया होती है। पानी बहुत कम होता है, चाय जब अच्छे से पक जाती है, खौल जाती है ना, इसका पीने का स्वाद ही आता है। पहले हम लोग तो भाई गिलास भर भर के चाय पीते थे, लेकिन अब जैसे जैसे हम लोगों को धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी है, चाय नुकसान करता है, चाय हेल्दी नहीं होती है, वैसे वैसे हमने चाय की क्वांटिटी कम कर दी है। और हो सके ना तो हम इसको मतलब ना भी पिएं, लेकिन क्या होता है ना, अब कुछ आदतें ऐसी हो जाती हैं, हमारी ऐसी आदतें हो जाती हैं जिद्दी, जो छुटाई नहीं छूटती। और ये होता है 15-20 मिनट का काम, 15-20 मिनट का टाइम हमारी पतिदेव जी से वार्तालाप होती है पूरे दिन के बारे में। चाय पीते पीते हम लोग बातें भी कर लेते हैं साथ में। और आज ये जो मैंने नया कुर्ता निकाला है, देखिए यम साइज का है। मुझे ना ऐसा लगता है दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, बताने से ही काम चल जाता। फिर मैंने सोचा चलो भाई दिखा देते हैं। तो ये यम साइज का कुर्ता है। अब तक मैं यल साइज का कुर्ता पहनती थी, लेकिन अब मुझे यम साइज का कुर्ता मतलब फिट आने लगा है। अब मैं कुर्ते लेने जाती हूँ ना तो सबसे पहले उसको ट्राई करती थी। पहले मुझे पता होता था मुझे XXL लगते हैं, XXL, 2XL और XL लगते थे, लार्ज फिर फिट आया। लेकिन अब मैं जाती हूँ कपड़े लेने, मुझे डर सा लगता है कौन से कपड़े मुझे फिट आएंगे, कौन से नहीं फिट आएंगे। तो इसलिए क्या है ना, मैं ट्राई करके ही लेती हूँ।
सुप्रभात, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सुबह के बज चुके हैं 10 और अभी तक मेरा कुछ नाश्ता पानी नहीं हुआ है। सुबह जो मैंने चाय पी थी, पानी पिया था, वही पिया है। और फेस काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है ना। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं? अभी तक मैं लार्ज पहन रही थी, लेकिन अभी मैंने 2 कुर्ते मीडियम लाए हैं, तो मुझे लगता है अब मीडियम ही मुझे फिट आएंगे, क्योंकि लार्ज भी थोड़ा सा ढीला आ रहा था। तो आप लोग बताते हैं ना कि मुझे भी अच्छे नहीं लगते अब ढीले ढीले कपड़े, तो मैंने सोचा चलो मीडियम ले चलते हैं, मीडियम पहनेंगे। तो मैंने 2 मीडियम लाया है, बाकी एक लार्ज लाया है, एक्सल लाया है। कई टाइप के कपड़े पहनते हैं, जो बहुत ज़्यादा ढीले कपड़े होते हैं ना, उनमें हम मोटा दिखते हैं। तो आजकल जो मेरी मेहनत दिन दुगनी रात चौगुनी हो चुकी है, क्योंकि ठंड का मौसम है, तो भाई पराठे तो खाए जाएंगे। और जहाँ हमें एक खाना चाहिए वहाँ हम 2 खा लेते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं पराठे। चाहे वो मेथी के पराठे हों, बथुआ के पराठे हों, आलू के पराठे हैं, और मूली के पराठे, गोभी के पराठे, बहुत तरीके के पराठे ठंड में बनते हैं। इसीलिए मैं सुबह उठ करके सबसे पहले 5 किलोमीटर की वॉक करती हूँ, ताकि मैं दिन भर कुछ भी खाऊं पीऊं, मुझे चिंता न रहे कि मेरा वजन बढ़ जाएगा। और अभी तक मैं जो एक्सल कुर्ता पहनती थी, तो इसका मतलब ये है ना कि जो मैं वॉक कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे असर कर रहा है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। तो इसीलिए जो है मेरा वजन अभी जो है मतलब इतना ज़्यादा कम हुआ है। देख के ही नहीं लग रहा आप लोगों को? आप लोग देख के बताइएगा। जो पेट ऐसे इतना निकला रहता था ना, वो पेट बिल्कुल बिल्कुल सपाट हो चुका। हाँ, अभी ये नहीं है कि पूरी मतलब पूरी तरीके से सपाट हुआ है, गायब हुआ है। अभी भी हल्का फुल्का है, पहले जितना नहीं है। मैं कोशिश करूंगी। अभी तो फिलहाल अभी मुझे लगता है 15 से 20 दिन ही मुझे वॉक करते हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। 15-20 दिन का कमाल ये है। और लगातार मैंने कंटिन्यू 2 दिन मैंने नागा मारा था मंथली प्रॉब्लम के टाइम पे, 2 दिन नहीं गए थे, लेकिन उसके बाद से मैं फिर कंटिन्यू कर दी हूँ। क्योंकि देखिए आलस हमें भी लगता है, टहलने जाने का मेरा भी मन नहीं होता है, लेकिन ये सोच करके कि सुबह हम अगर टहल लेते हैं तो पूरे दिन फ्री हो जाएंगे। शाम के टाइम भी टहलने नहीं जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अगर हम सुबह टहलने नहीं जाते हैं ना, या फिर एक्सरसाइज या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं अपने जैसे योगा एक्सरसाइज या फिर वॉक, तो मन में दिन भर ये होता है आज तो मैंने किया ही नहीं। आज पूरा दिन का पछतावा रहा था। पूरा दिन पछतावा करने से अच्छा है कि हम सुबह सुबह अपने खुद के लिए 1 घंटे 2 घंटे निकाल लें। पूरा दिन हंसी खुशी, हमें ये पछतावा ना रहे कि हमने वॉक नहीं करी, हमने एक्सरसाइज नहीं की। देखिए हम गिल्ट के साथ जीने से अच्छा है हमें ये हो कि हमने गलती करी है, वॉक नहीं करी है, पूरा दिन खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा। वैसे तो मैं सच कहूँ ना कि वजन बढ़ने को छोड़ दीजिए। अगर आप फिट हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो आप अच्छे से पेट भर के खाएं। मतलब ओवर ईटिंग ना करें, पेट भर के खाएं, मतलब जितने में आपका पेट भर जाता है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बनती हैं, जैसे आलू के पराठे, गोभी के पराठे, किसी के भी पराठे बनाओ, ठंडी में कोई भी चीज बनाओ, चाहे वो मेथी के साग हो, आलू के साग हो, आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी हो, उसके साथ या फिर निमोना हो, उसके साथ थोड़ा सा ज्यादा खाने का मन होता है। सिर्फ ये मन का मतलब खेल होता है कि हमें थोड़ा सा और खा लेना चाहिए। पेट तो बिल्कुल हमारा भरा होता है, लेकिन ये होता है ना कि मन नहीं भरता किसी चीज से। जब हमारा मन भर जाए किसी चीज से, तो फिर वो कितनी भी अच्छी चीज हो, खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो सारा खेल अपने मन का है, अपने मन के कंट्रोल में किए रहेंगे आप कि बस इतना ही खाना है। चाहे हम जितना खाएं स्वाद इतना ही आएगा, चाहे हम ज्यादा खा लें तो वही स्वाद रहेगा, कम खाएंगे तो ही वही स्वाद रहेगा। तो हम अपने मन को समझा लेते हैं ना, तो सबसे अच्छा रहता है। और पद्देव जी भैया खावा के वापस चले गए। मैंने बहुत सारी आप लोगों से बातें की, उसके बाद मैंने सोचा चलो भैया हम भी खावा लेते हैं, फुर्सत करते हैं खावा के। जितनी जल्दी खा लेंगे उतनी जल्दी फुर्सत मिल जाएगी। तो फटाफट से मैंने गोल गोल लुइयाँ ली, थोड़ा सा मोटा लिया है, उसके बाद गोल गोल रोल करके चकले पे बेल लिया है। फटाफट से तवा गर्म करके उस पर मैंने फैला दिया है, और दूसरा पराठा भी मैंने इस तरीके से बेल लिया है। और हाँ, मैं पराठे नहीं बनाऊँगी, रोटी की तरह बनाऊँगी। सोच रही थी रोटी की तरह बनाऊँ, फिर मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट मुलायम हो जाएगा। वैसे भी सरसों के तेल नुकसान नहीं करते। तेल में कैलोरी की मात्रा करें, फैट की मात्रा करें तो सेम कैलोरी सारे में ही होती है, बस कुछ चीज़ें हेल्दी होती हैं, कुछ अनहेल्दी। जैसे रिफाइंड में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब हेल्दी नहीं होती हैं हमारे लिए, लेकिन हेल्दी हो अनहेल्दी हो, बस हम लोगों को खाने से मतलब होता है, खा ही लेते हैं। तो बस थोड़ा सा ऊपर से मैंने सरसों का तेल लगा दिया। मैंने सोचा सब लोग पराठे खाए हैं तो भैया हम रोटी क्यों खाएं, भैया चलो हम भी पराठे खा लेते हैं। तो क्या है ना, थोड़ा सा मैंने बूंद बूंद भर के सरसों का तेल मैंने ऊपर से डाल दिया है। और दूसरा पराठा भी
मैंने फैला दिया है तवे पे, एक तो मैंने सेक करके निकाल लिया। सच बताऊँ ना कि यही मन होता है कोई गर्मा गर्म पराठे एक एक सेक करके दे तो बहुत आनंद आए। अजी ठंडी हो अजी गर्मी हो, मुझे दोनों मौसम में खाना गर्मा गर्म ही पसंद आता है। हमारे घर में सबको ठंडा खाना भले ही पसंद आ जाए, लेकिन मुझे गरम गरम रोटियां ही खाना पसंद है, चाहे वो चावल हो चाहे वो सब्जी है। कितनी भी गर्मी जेठ की दोपहरिया जेठ तपता रहे, पसीना टप टप चूता रहे, लेकिन मुझे गर्म खाना ही चाहिए होता है। गर्म खाना बहुत पसंद है। तो चलिए आप लोगों से बातें करते करते मेरे 2 बढ़िया सुंदर सुंदर पराठे सेक करके तैयार हो चुके हैं। साथ में मैंने आलू और बैगन की सब्जी ली है, साथ में खूब सारा टमाटर मैंने ढूंढ ढूंढ के लिया है प्लेट में। दही ली है प्लेन। पहले मैं दही में भर भर के गुड़ डालती थी, लेकिन जब से मुझे पता चला कि गुड़ और चीनी की कैलोरी सेम होती है, तब से मैं गुड़ को भी कट कर दी हूँ। सही बताऊँ ना, ऐसे 4-6 दिन मीठा नहीं खाती हूँ। 4-6 दिन बाद इतना बम्पर मुझे मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तब भैया मैं रोक नहीं पाती हूँ। 4-4 मिठाई एक साथ खा लेती हूँ। पराठे और सब्जी दही का कॉम्बिनेशन इतना मस्त है ना कि 4-6 पराठे मिल जाएँ तो खा ही लो। बस यही होता है, वज़न बढ़ने की दिक्कत हो जाती है। वज़न बढ़ने से हम चल नहीं पाते हैं, चलने से हमारे पैर दुखने लग जाते हैं, ये सारी समस्या हो जाती है। और बैठे बैठे अगर बढ़िया बढ़िया खाने को मिले तो क्या ही बात है। वजन बढ़ने की झंझट ना हो, चिंता ना हो, तो फिर खाते रहो अपना बढ़िया मस्त, चाहे जितने पराठे खाओ, फिर गिनने की ज़रूरत नहीं होती है। शाम को की है मैंने एक चक्कर बड़ी वाली लगभग 2.5 किलोमीटर की वॉक, साथ में लिया है दूध। अपनी सखी सहेली के साथ धीरे धीरे वॉक करती हूँ। सुबह मैं तेज़ फास्ट वॉक करती हूँ और क्या कहते हैं शाम के टाइम मैं स्लो वॉक करती हूँ। मैं दूध लेके आई हूँ, अभी 5:15 हो रहे हैं। 5:15 ही रात हो जाती है और हमारे पतिदेव जी ऑफिस से आए हैं। फटाफट से उनके लिए मैं चाय बना देती हूँ। वो अपना जूता नीचे रख रहे थे, अपना चप्पल निकाल रहे थे, साथ में मैंने चाय चढ़ा भी थी आप लोगों से बातें करते करते। और चाय हमारी पक भी गई है, इनको छान करके दे देती हूँ। मैं भी थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, थोड़ी सी ही पीती हूँ भाई, ज़्यादा नहीं पीती हूँ, कंट्रोल नहीं होता। जब हम अपने पतिदेव जी के लिए चाय बनाते हैं, वो भी कहते हैं भैया साथ में पी लो। तो इतने प्रेम से अगर कोई कहे तो हम मना कैसे कर पाते हैं। दूध रख देते हैं गर्म होने के लिए, रात के डिनर की तैयारी करते हैं। डिनर में क्या ही बनेगा। मैंने तो दूध रोटी खा ली है, दूध बिना गुड़ के बिना चीनी के। आजकल मैंने चीनी गुड़ को भी कट कर दिया है। बिना चीनी और गुड़ को मैंने दूध रोटी खाई। रात का डिनर हो चुका है। बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, भाई बहन अपना मिल के कुछ देख रहे हैं और वही एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। मैंने खाना खाने के बाद गुनगुना पानी लिया है, गुनगुना पानी पी के सो जाएंगे। मिलेंगे आप लोगों से अगले दिन। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर